वो कहां साबित हुई? वो 25 अरकान जिनको डीसीट किया गया है, उनके हवाले से अगर पार्टी डायरेक्शन मौजूद थी तो पिछले इलेक्शन में उन्होंने इलेक्शन का बॉयकॉट किया। उनको पार्टी की हिदायत यह थी कि परवेज इलाही साहब को वोट करें, तो क्या उन्होंने वोट ना कास्ट करके और एब्सटेन करके पार्टी की अगर डायरेक्शन थी तो उससे इनहराफ नहीं किया? और आज जब डिप्टी स्पीकर साहब ने कल पिछले इलेक्शन की गिनती बताई और बताया कि परवेज इलाही साहब को 0 वोट कास्ट हुआ था पिछले इलेक्शन में, तो ना तहरीके इंसाफ की तरफ से ना काफ लीग की तरफ से किसी ने इस बात को डिस्प्यूट नहीं किया, इस पे ऑब्जेक्ट नहीं किया कि उनको 0 वोट नहीं डले थे। 0 वोट डले थे क्योंकि बॉयकॉट किया गया था। अब अगर पार्टी डायरेक्शन थी तो वो परवेज इलाही को वोट करने की थी। तो ये चंद सवालात हैं जिनके जवाब आना बहुत जरूरी है कि वो पार्टी डायरेक्शन किस फॉर्म में दी गई, किसको दी गई, कैसे दी गई। और देखिए, बहुत वाज़ेह है कि ये एक आईनी और कानूनी मसला है, इसकी तशरीह होना बहुत ज़रूरी है और ये एक अहम नौइयत का मसला है। इसलिए हम ये समझते हैं कि जिन जज साहिबान ने इस पर पहले फैसले दिए हैं, उनका एक ऑलरेडी मेड अप माइंड है, वो एक जहन रखते हैं इस हवाले से, तो बड़े अदब से इस्तदा करते हैं कि इस अहम आईनी मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठे। ये अदालती रिवायात भी यही है कि जो अहम आईनी नौइयत के मामलात होते हैं उन पर या लार्जर बेंच बैठते हैं या फुल बेंच बैठता है। तो हम ये समझते हैं कि इंसाफ का तकाजा ये है कि इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठे और सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच इस मामले को सुने। क्योंकि माजी में आप देखें ना, जब कुछ जज साहिबान इस पर अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं और एक मामले को सुन चुके हैं, फैसला दे चुके हैं, तो फिर ये अज़हद जरूरी है कि इसमें मजीद जज साहिबान का बैठना और आइन की तशरीह के लिए रिवायात को देखते हुए फुल बेंच का इस केस को सुनना। क्योंकि जो पंजाब के अंदर कई माह से एक आईनी बहरान है और उसके अंदर पहले वजीर आला के इंतखाब को रोका गया और वो जो पॉलिटिकल पार्टीज ने हाउस के अंदर किया आपने देखा। फिर वजीर आला के ओहद से गवर्नर ने इनकार कर दिया, फिर गवर्नर की अपॉइंटमेंट से सदर ने इनकार कर दिया। उसके बाद खुदा खुदा करके जब वजीर आला का हल्फ होता है तो काबीना पर इतराज उठा दिया गया, काबीना मार्ज़े वजूद में ना आ सकी। तो जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने पिछले 4 माह से पंजाब में एक आईनी बहरान बर्पा किया हुआ है, क्या उनसे यह सवाल नहीं होना चाहिए कि वो आज किस मुंह से कोर्ट गए हैं और क्या इस्तदा लेकर गए हैं? माजी में जब मियां नवाज शरीफ साहब का केस आया उसमें यह बात वाज़ेह की गई कि पार्टी हेड की जो पावर्स हैं वो लामहदूद हैं। जो पार्टी का सरबराह है उसके इख्तियारात लामहदूद हैं। और जब मियां नवाज शरीफ साहब को एक फैसले के तहत पार्टी की सरबराही से हटाया गया था तो आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून के सेनेट के जो उम्मीदवार थे वो आजाद खड़े हुए। मियां नवाज शरीफ साहब की जारी की हुई टिकटें भी उनको नहीं लेने दी गई। तो एक तरफ तो ये फैसले हैं जहां पर कहा जाता है कि पार्टी के सरबराह के पास लामहदूद इख्तियारात हैं, तो ये
माजी के केसेस जिसमें फैसले दिए गए हैं और हाल ही में जो 25 लोगों को डीसीट किया गया है, ये तमाम मामलात तकाजा करते हैं कि फुल बेंच के अलावा इसको ना सुना जाए। और ये आपको याद होगा, बहुत दूर की बात नहीं है जब यूसुफ रजा गिलानी साहब का सेनेट का इलेक्शन होता है, वही प्रिजाइडिंग ऑफिसर की कुर्सी पर बैठकर चेयरमैन सेनेट कहता है कि मैं ये 7 वोट रिजेक्ट करता हूं। और 7 वोट रिजेक्ट करने के बाद यूसुफ रजा गिलानी साहब बहुत थिन मेजॉरिटी से वो इलेक्शन हार जाते हैं। तो क्या उस केस का भी फैसला किया जाएगा? क्या उस केस को भी सुना जाएगा? वो भी गालिबन पेंडिंग है। उस पे भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ही रूलिंग आई है उन 7 वोट्स को रिजेक्ट करने की।